दोस्तों, हमारी वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। इसके अंदर 22 नंबर क्वेश्चन के अंदर आ चुके हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, आई होप आपको वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 22, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे चलिए देखते हैं किस प्रकार से करते हैं हम। ए पंप कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर। पर्सन कह रहा है कोई एक पंप है जो किसी टैंक को पूरी तरह से भरने में 3 घंटे का समय लेता है। बिकॉज ऑफ ए लीक इन द टैंक इट टुक 3 आवर एंड 30 मिनट। पर्सन कह रहा है कि उस टैंक के अंदर, जो टैंक दिया हुआ है, उस टैंक के अंदर क्या है, लीक हो चुका है, जिसके कारण जो पंप है, जो उसे भरने में जो 3 घंटे का समय लग रहा था, उससे 3 घंटे से 30 मिनट ज़्यादा का समय लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर लीक हो चुका है। अगर लीक नहीं होता तो उसे कितने टाइम लगता? 3 घंटे का समय लगता। पर्सन क्या कह रहा है आगे? टू फिल दैट टैंक, यानी उसे टैंक भरने में क्या 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। इफ दैट टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल दैट लीक टेक द एम्प्टी इट। पर्सन कह रहा है कि टैंक को पूरी तरह से, भरे हुए टैंक को पूरी तरह से लीकेज के द्वारा टैंक को पूरी तरह से एम्प्टी यानी खाली करने में कितना समय लगता है। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस तरह करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिवन दैट एक पंप दे रखा है, अगर लीक ना हो, मैं पंप को ए मानता हूं इधर, ठीक है, पंप को मैं ए नाम दे रहा हूं। इधर जो पंप है उसे ए कह रहा हूं। जो ए है उसे 3 घंटे का समय लगता है। कब? जब लीक ना हो। लेकिन लीक हो जाने के बाद उसे कितने समय लगता है? 1 घंटा 30 मिनट। लीक को मैं कह रहा हूं बी नाम दे रहा हूं लीक को, लीक होने को। और लीक होने में कितना समय लगता है? 1 घंटे 30 मिनट। ये जो 30 मिनट है इसे घंटे में बदलेंगे, क्योंकि जो पूरा क्वेश्चन है वो हमारे घंटे में चल रहा है, आवर में चल रहा है। तो इस मिनट को हम किस में चेंज करेंगे? आवर में। तो इसे हम किस से डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया? 1/2 आवर। और हम अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि जब ये क्या चीज़ है, आवर मतलब टाइम है, और हम जानते हैं जब टाइम का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ प्राप्त होती है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए इसे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये कितना हुआ? 6 प्लस ए 1 7। तो ये कितना होता है बेसिकली? इसे हम ये भी लिख सकते हैं 7/2। 7/2। अब क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं इनका, यानी ऐसी संख्या जिसमें अंदर 3 का भी डिवाइड हो जाए और 7/2 का डिवाइड अच्छी तरह से हो जाए। तो 21, ये 21 क्या हुआ? हमारा वर्क हुआ। तो 21 हमारा वर्क हुआ। हम जानते हैं टाइम को जब वर्क से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या चीज प्राप्त होती है? इफिशिएंसी प्राप्त होती है 7। और जब 7/2 को हमें 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6। ये आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ की कमी है? हमारे पास लीकेज, यानी ए है 3 घंटे में क्या है? पूरी तरह से भरने का क्षमता रखता है। लेकिन जब बी साथ में आ जाता है, मतलब लीकेज उसके साथ में आ जाता है, यानी A+B कह सकते हैं हम इसे। A+B भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि बी लीकेज हो गया, क्योंकि ए है वो 3 घंटे और हाफ का समय ले रहा है। इसका मतलब बी उस लीकेज उसके साथ में कार्य कर रहा है जब इतना समय ले रहा है। तो हमारे पास A+B की इफिशियंसी कितनी है? 6, और A की इफिशियंसी 7 है। हमारे पास B का मतलब है लीकेज। क्या है B का मतलब? जो लीक दे रखा है वो है लीकेज। तो हमें B की इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे? फॉर B इफिशियंसी, B की इफिशियंसी के लिए हम क्या करेंगे? टोटल इफिशियंसी A+B में से हम किसकी इफिशियंसी को माइनस कर देंगे? A की इफिशियंसी को माइनस कर देंगे। तो टोटल इफिशियंसी 6 है, A की इफिशियंसी 7 है।
तो हमारे पास 1 आई। माइनस क्यों है? क्योंकि बी है वो क्या कर रहा है, टंकी को क्या कर रहा है, रिताने का कार्य कर रहा है, उसे खाली कर रहा है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह आया है। तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। हमें इधर से बी की ये क्या चीज प्राप्त हुई है, इफिशियंसी का हमें पता चल गया है, बी की इफिशियंसी -1 है। तो पर्सन पूछ ही ये रहा है, टाइम के बारे में पूछ रहा है पर्सन, और हम अच्छी तरह से जानते हैं टाइम का क्या फॉर्मूला होता है। टाइम होता है वो टोटल वर्क जितना हमें कार्य करना है और जिसके बारे में पूछा है उसकी इफिशियंसी। हमें किसके बारे में पूछा है, लीक के बारे में पूछा है। लीक की हमारे पास इफिशियंसी प्राप्त हुई है, जी हाँ, -1। टोटल वर्क कितना है, 21 है। तो हम जब 21 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 21 आता है। तो टाइम क्या हुआ है, 21। सुनो 21 क्या हुआ, मिनट। यानी उसे जो पूरी टंकी को रिताने में कितना समय लगेगा, 21 मिनट का समय लगेगा। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों ये 23 नंबर क्वेश्चन है। जितने भी आपने टैंक और पाइप वाले क्वेश्चन किए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाले। तो ये क्वेश्चन आप अगर कर पा रहे हो तो बाकी जो भी टैंक और पाइप वाले क्वेश्चन बचते हैं या जो भी है वो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन उनसे कुछ अलग क्वेश्चन है। बाकी वो तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगी, उसमें कुछ इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी जो टैंक पाइप वाले क्वेश्चन हैं जिनमें नहीं लगती। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है, ए पाइप कैन फिल ऑयल इन ए ड्राम इन 14 मिनट। प्रश्न कह रहा है कोई पाइप है जो किसी ड्राम के अंदर 40 मिनट में क्या ऑयल से भर देता है। अदर पाइप कैन इम्पटी इट 60 मिनट। और दूसरा पाइप है जो 60 मिनट के अंदर पूरी तरह से उस ऑयल को ड्राम से बाहर निकाल देता है। वह पर्सन कह रहा है जब 2/3 पार्ट ऑफ ड्राम वाज फुल ऑफ ऑयल। कह रहा है अगर वो ड्राम का 2/3 भाग है वो पूरी तरह से ड्राम का तेल से भरा हुआ है, 2/3 भाग। देन इम्पटी पाइप वाज ओपनड एंड 55 मिनट। जब 2/3 भाग ड्राम का पूरी तरह से भरा हुआ है तब क्या इपंटी पाइप मतलब जो पाइप रिताती है वो पाइप 15 मिनट के लिए खोल दी जाती है। लेटर इट वाज क्लोज्ड, इसके बाद बंद कर दीजिए, बंद उस पाइप को कर देते हैं। नाउ इज हाउ लॉन्ग टाइम द ड्राम वुड बी फिल्ड इफ फिलिंग पाइप इज ओपन। 15 मिनट तक तो उस जो पानी को रिताने वाली पाइप है उसको चलाकर बंद कर दिया। इसके बाद जब इसे बंद किया गया, जब जो ए नंबर पाइप है जो उस ड्राम को भरती है उसे ओपन कर दिया गया, तो उसे पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट, हर स्टेप को हम लिखते हुए चलेंगे। ए पाइप कैन फिल, पहली पाइप जो भर रही है उसे मैं ए नाम दे रहा हूं, कितना समय ले रहा है, 14 मिनट। और दूसरी पाइप है जो इसे क्या कर रही है, इम्पट्टी खाली कर रही है, उसे मैं बी पाइप कह रहा हूं, 60 मिनट का कह रही है वो समय। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, 2/3 भाग, यानी कोई ड्राम है, इस प्रकार से हम ड्राम मानते हैं। इसके अंदर क्या है, ऑयल है। ये कह रहा है जो ड्राम है उसका क्या है, 2/3 भाग, ये इसका 2/3 भाग हो गया, जो किससे भरा हुआ है, ऑयल से भरा हुआ है। और ये जो शेष भाग है, ये जो कितना बचा, 1/3 भाग बचा, ये क्या है, ये खाली है। तो ये कह रहा है 2/3 भाग क्या है, किससे भरा हुआ है, ऑयल से भरा हुआ है। तो भाग भरा हुआ कितना है, 2/3। अब पहले इतने को हम सॉल्व करते हैं। क्या है,
टाइम दे रखा है, टाइम का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आएगा, अर्थात कि इसकी धारिता आ जाएगी हमारे पास ड्राम की कितनी धारिता, यानी अपने अंदर कितना धारण कर सकता है ऑयल को, 214 एलसीएम आया। ये क्या है, वर्क, आप इसे लीटर भी कह सकते हो। और हम जानते हैं जब टाइम को वर्क से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी प्राप्त होती है 6i और 30/2, 240/64, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। ए क्या है, भर रहा है, और बी क्या है, उस ड्राम को रिताने का कार्य कर। पर्सन क्या कह रहा है, भाग भरा हुआ कितना, 2/3 भाग भरा हुआ है ड्राम का, यानी ये टोटल जो है ड्राम उसकी जो धारिता है वो हमें कितनी दे रखी है, इसे लीटर कह सकते हो या वर्ग, इतने लीटर है, जिसमें से 2/3 भाग भरा हुआ है, यानी 2/3 भाग कितना हुआ, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 240 मल्टीप्लाई 2/3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 80, 160, ये लीटर कह दो या वर्ग कह दो, यानी 160 लीटर क्या है अब तक भाग उसका भरा हुआ हमें पर्सन ने दे रखा है। ठीक है, ये जो 2/3 भाग है ये किसके बराबर है, 160 लीटर के बराबर है। इसके बाद क्या कह रहा है, 15 मिनट तक किस पाइप को ओपन करते हैं, जो बी पाइप को ओपन कर रहे हैं, जो उसको रिताने का कार्य कर रही। अब जो रिता हुआ भाग है उसको तो रिता नहीं सकते, जो भरा हुआ है ऑयल से उसे ही रिताएगा बी पाइप। तो बी पाइप को कितने समय तक ओपन किया, 15 मिनट तक। तो बी पाइप ने वर्क कितना किया वो देखते हैं, बी फॉर वर्क, बी का वर्क जानते हैं क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला टाइम मल्टीप्लाई इफिशिएंसी। टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट का, बी है ये, क्योंकि ये जो इपल्टी वाली पाइप है, जो रिताने वाली पाइप है, इसे हम क्या कह रहे हैं, बी है, 15 मिनट का समय ले रही है। टाइम को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, इफिशिएंसी से, बी की इफिशिएंसी 4, 15 मिनट में इसने कितना पाइप को, कितने ड्राम को खाली किया, 60, यानी 15 मिनट तक हम जब बी को हमने जब ओपन किया तो उसने 15 मिनट में जो 160 लीटर जो भरा हुआ ड्राम के अंदर जो ऑयल था उसे 60 लीटर और कम कर दिया, यानी इसमें से कितना गया, 60 लीटर और गया, कितना बचा, 100 लीटर। 240 लीटर की पूरी क्या है, ड्राम है, जिसमें से 160 था भरा हुआ। 15 मिनट जब हमने बी को ओपन किया तो क्या किया उसने, 60 लीटर और तेल कम कर दिया, अर्थात 100 लीटर ही बचा उस ड्राम के अंदर। तो पर्सन क्या कह रहा है, पर्सन कह रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं, ए पाइप को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, यानी अब बी को हमने बंद कर दिया। अब जो रीते हुए भाग है, जो खाली है उस ड्राम का भाग, खाली कितना बचा ड्राम का भाग, टोटल लीटर, टोटल कितने का था ड्राम, इसकी धारिता कितनी है, 240, उसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 100, क्योंकि बी ए पाइप है वो क्या कार्य करती है, भरने का कार्य कर रही है, तो भरे हुए भाग को तो भर नहीं सकती, खाली हुए भाग को ही भरेगी ए। तो 100 लीटर तो पहले से ही भरा हुआ है, 240 टोटल है, तो खाली भाग कितना आया, 140 लीटर। ये क्या है, जितना खाली बचा है, इसकी धारिता जितनी थी 240, में खाली कितना बचा, 140 लीटर। तो कह रहा है कि इस 140 लीटर को भरने के लिए इस ए पाइप को कितना समय लगेगा। तो हम जानते हैं टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम होती है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है, वर्क, अब ये वर्क नहीं हुआ क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन किए थे हमने उसमें हमें पता था बस यही वर्क लेना है, तो कई बार ये हमारे दिमाग में सेट हो जाता है हाँ इसमें से डिवाइड कर, तो इसे ये गलती नहीं करनी, ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जानते हैं कितना लीटर, 140 लीटर ही खाली है, खाली को ही ए पाइप क्या करेगा, फिल करेगा। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 140, और ए के बारे में पूछा है तो ए की एफिशिएंसी लग जाएगी, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 75/3, ये क्या हुआ, 75/3,
ये क्या इसका समय आ गया, यानी इस पाइप को, जिस ए पाइप को उस ड्राम को भरने के लिए 75/3 मिनट लगते हैं, मिनट का समय लगता है। तो इस चीज को मैं क्योंकि तो ये टी इक्वल 70/3 मिनट। अर्थात कि जब ये जो रिते हुए भाग, जो खाली हुआ भाग है, उसको भरने के लिए ए पाइप को 70/3 मिनट का समय लगेगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी टैंक और पाइप वाले क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट भी लगते हैं और कुछ अलग से कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी 2 टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 3 आवर एंड 4 आवर। 2 नल है जो किसी टैंक को 3 घंटे और 4 घंटे में भरने का कार्य कर रहा है। उसी के रिस्पेक्टिवली सी कैन इम्पटी इन इट 1 आवर। उसी के समांतर एक सी पाइप दे रखा है जो 1 घंटे में उसे खाली करने का कार्य कर रहा है। इफ द टैप्स आर ओपनड एट 3 PM 4 PM एंड 5 PM। कह रखा है, समय दे रखा है कि जो तीनों पाइप है, पहली पाइप को 3 बजे, दूसरी को 4 बजे और तीसरी पाइप 5 बजे क्या कर रही है, हम क्या करें, ओपन करें। ये टाइम के बारे में बताया हुआ। तो रिस्पेक्टिवली इट व्हाट टाइम देयर टैंक विल बी इम्पिड, मतलब कितना समय लगेगा उस टैंक को पूरी तरह से खाली होने में। तो गिवन दैट सेम क्वेश्चन की तरह ए एंड बी पाइप समय दे रखा है ए और बी का। ए का कितना है, 3 घंटे में क्या कर रहा है, भरने का कार्य, और बी 4 घंटे का समय। सी के बारे में बताया, 1 घंटे में खाली करती है टैंक को, तो 1 आवर। माइनस लगा देता हूँ, उनके आगे प्लस कर रहे। अब सुनो, इसका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या है, 12 हो गया, ये हो गया वर्क, जिसे आप लीटर भी कह सकते हैं। टाइम को डिवाइड कर देंगे तो इफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी, 4, 3 एंड 12। ये इनकी इफिशिएंसी आ गई। अब इसके बाद क्या है, पर्सन क्या दे रखा है, पर्सन कह रखा है कि हम क्या कर रहे हैं, 3 बजे और 4 बजे और 5 बजे उन नलों को समय अनुसार खोल रहे हैं। यानी पहले सबसे पहले 3 बजे, यानी 3 से 4 और 4 से 5। टाइम क्या दे रखा है, 3 PM 4 PM और 5 PM। जो पहली नल है उसे 3 बजे तक हमने क्या ओपन किया, तो वो कितने देर तक चली, 3 से 4, 4 से 5, तो 2 घंटे हो गए, 2 आवर हो गए। ये 2 आवर किसके है, ए के। ये ए का क्या है, टाइम है, यानी ए नल को हम 2 घंटे चलाते हैं। तो सुनो, ये टाइम दे रखा है और ये इफिशिएंसी है, तो हम ए का क्या निकालेंगे, ए वर्क निकालते हैं, ए का वर्क, ए का कार्य है। तो वर्क क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई इफिशिएंसी। तो ए की इफिशिएंसी कितनी है, 4। कितने घंटे तक चली, 3 से 4, 3 से 4 1 घंटा, 4 से 5 2 घंटा, 2 घंटे तक ये नल क्या है, चल रही है। तो कितना हो गया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 × 2, क्योंकि 4 इफिशिएंसी और 2 क्या है, टाइम है, तो 8। ए का हमारे पास कितना वर्क आया, 8 आया। उस ड्राम क्या है, 12 लीटर का है ये ड्राम, उसमें से 8 लीटर क्या है, ये कोई ड्राम है इस प्रकार से, उसमें क्या है, पानी है। उसमें से जो पूरी धारिता होगी इसकी 12 लीटर की, उसमें से 8 लीटर क्या कर रहा है, 8 लीटर को कौन भरता है, 8 लीटर को ए पाइप भरता है। अब कितना बचा, 4 लीटर। बी के बारे में क्या कह रहा है, बी किसे 4 बजे चलेगा, क्योंकि समांतर समय में चल रहा है, तो 4 से 5 1 घंटे चला बी। तो बी का जो टाइम होगा, वर्क होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो बी का जो टाइम क्या हुआ, 1 घंटे का हुआ, वो आप समझ गए, 4 से 5 1 आवर। ये किसका टाइम है, बी का। तो बी के टाइम के लिए वर्क कितना है,
1 घंटे कर रहा है, इफिशियंसी 3, तो 1 × 3 तो ए और ए प्लस बी का टोटल वर्क कितना हुआ 11। इसके बाद क्या 5 बजे के बाद तीनों पाइप एक साथ चलना प्रारंभ करती है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी ये क्या कर रही है एक साथ चलना प्रारंभ कर रही है। तो हम जानते हैं जब तीनों नल एक साथ चलना प्रारंभ करती है तो इनकी अलग अलग इफिशियंसी होगी, अलग अलग ताकत से कार्य करेगी। तो ए प्लस बी 4 की ताकत से कार्य कर रही है और ये 3 की, और सी है वो 12, क्यों? क्योंकि इसकी 12 की इफिशियंसी है। तो तीनों की क्या इफिशियंसी आई 5, अर्थात 5 की रफ्तार से क्या है माइनस का 5 है। इसका मतलब जो सी है वो -5 की रफ्तार से क्या कर रहा है उस टैंक को खाली करने का कार्य कर रहा है। टैंक भरा हुआ कितना है, इधर 12 मत कर देना क्योंकि 12 भरा हुआ थोड़ी है, पूरा टैंक है जिसमें से 8 ए ने भरा है और 3 है ये किसने भरा है 3 लीटर बी ने भरा है 12 लीटर, अर्थात भरा हुआ भाग कितना हुआ 11 लीटर हुआ। पूरे टैंक की धारिता 12 लीटर है, लेकिन हमने 3 से 4 और 4 से 5 2 घंटे ए को चलाया और 1 घंटे बी को चलाया। इसके बाद क्या है सी के बारे में पूछा कितने समय में खाली करेगा, तो भरे हुए भाग को ही खाली करेगा, तो भरा हुआ भाग कितना है 11, इफिशियंसी कितनी है 5, इसे डिवाइड करते हैं तो 2/5 2 से ही 1/5 ये क्या है टाइम है, अर्थात 2 घंटे और 1.25 मिनट। 1/5 1 से ही 1/5 है, उसको अगर हम मिनट में बदलें तो कि 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2.15 मिनट आ गया ये, यानी उस टैंक को 2 घंटा और 15 मिनट में क्या करता है खाली कर देता है। तो टाइम पूछा है तो टाइम कितना होगा, टाइम के लिए क्या करें 5 तो बच चुके हैं, 5 से आगे 2 घंटे 5 6 7 तो 7.15 मिनट ऊपर, यानी 7:15 बजे वो क्या है पूरी तरह से वो टैंक खाली हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप इधर है और अंतिम तीसरा स्टेप ये है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।